नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलॉक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। रात के 2 बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन रमेश की आंखें अचानक खुल गईं। दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने अभी-अभी एक सपना देखा था। एक विशाल समुद्र, लहरें इतनी ऊंची कि आसमान छू रही थीं और वह उन लहरों के बीच खड़ा था, अकेला, डरा हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी, डर के बावजूद एक अजीब-सी शांति भी थी, जैसे पानी उसे कुछ कह रहा हो, कुछ जो वह समझ नहीं पा रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपने भी सपने में पानी देखा है? नदी, समुद्र, बारिश, बाढ़ या शायद एक शांत झील? अगर हाँ, तो यह कोई साधारण सपना नहीं था। ये एक संदेश था, आपके अवचेतन मन से और शायद ईश्वर की तरफ से भी। पहले समझते हैं, पानी का हमारे जीवन में क्या स्थान है। हिंदू धर्म में पानी को केवल एक तत्व नहीं माना गया, पानी को जीवन कहा गया है, पवित्रता कहा गया है, शक्ति कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है, आपो हिष्ठा मयो भुवः, अर्थात जल ही सुख का स्रोत है। गंगा माँ को हम देवी मानते हैं, समुद्र को हम देव मानते हैं, वर्षा को हम इंद्र देव का आशीर्वाद मानते हैं। तो सोचिए, जब ऐसा पवित्र तत्व सपने में आता है, तो वह कुछ तो कह रहा होगा। स्वप्न शास्त्र क्या कहता है पानी के बारे में? हमारे प्राचीन स्वप्न शास्त्र में पानी के सपनों को बहुत विस्तार से समझाया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पानी का सपना हमेशा उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। साफ पानी और गंदा पानी, शांत पानी और तूफानी पानी, बहता पानी और रुका हुआ पानी, सबके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं। सीन 1, साफ और शांत पानी देखना कल्पना करिए। आप एक सपने में हैं, सामने एक झील है। पानी इतना साफ है कि नीचे की मिट्टी दिखती है, हवा बिल्कुल नहीं। झील का पानी एकदम शांत, जैसे कोई आईना हो। स्वप्न शास्त्र कहता है, यह सबसे शुभ सपनों में से एक है। साफ और शांत पानी का सपना संकेत देता है, मन की शांति आने वाली है। जो परेशानियां चल रही हैं, वे जल्द दूर होंगी, जीवन में स्थिरता आएगी। अगर अभी उथल-पुथल है, तो शांति का दौर आने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति का संकेत, आपकी आत्मा शुद्धता की ओर बढ़ रही है, सकारात्मक बदलाव। जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। हिंदू धर्म की दृष्टि से साफ पानी को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। विष्णु जी क्षीर सागर में विराजते हैं, और जब वे सपने में साफ पानी के रूप में आते हैं, तो समझिए वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सीन 2, बहती नदी देखना एक और सपना। आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, नदी तेज बह रही है, लेकिन पानी साफ है, कल-कल की आवाज आ रही है और आप बस देख रहे हैं। स्वप्न शास्त्र कहता है, बहती नदी का सपना बताता है, जीवन आगे बढ़ रहा है, रुकावटें हट रही हैं, नई शुरुआत का संकेत। कोई नया मौका आने वाला है, निरंतर प्रगति। जिस काम में लगे हैं, वह आगे बढ़ेगा, भाग्य साथ दे रहा है। समय अनुकूल है अगर नदी में आप तैर रहे हों। यह और भी शुभ है। इसका मतलब है, आप जीवन की चुनौतियों से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। हिंदू धर्म की दृष्टि से नदी को माँ का रूप माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब माताएं हैं। बहती नदी का सपना माँ का आशीर्वाद है। सीन 3, बारिश में भीगना। कभी-कभी सपना ऐसा होता है, आसमान से बारिश हो रही है, आप भीग रहे हैं और अजीब बात, भीगने में अच्छा लग रहा है, एक अजीब सी खुशी है। स्वप्न शास्त्र कहता है, बारिश में भीगने का सपना बहुत शुभ होता है। धन लाभ का संकेत, आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, ईश्वर की कृपा बरस रही है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, नई ऊर्जा और उत्साह, जीवन में एक नई शक्ति आने वाली है। पुराने कष्टों का अंत, जो दुख चल रहे हैं वे धुल जाएंगे। हिंदू धर्म की दृष्टि से बारिश को इंद्रदेव का आशीर्वाद माना गया है। जब इंद्रदेव सपने में बारिश भेजते हैं, तो वे कह रहे हैं, घबराओ मत, मैं हूँ। सीन 4, समुद्र देखना। अब एक अलग सपना, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, विशाल समुद्र, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं और आप बस देख रहे हैं। स्वप्न शास्त्र कहता है, समुद्र देखने का सपना आपके जीवन की विशालता को दर्शाता है।
अगर समुद्र शांत हो, जीवन में बड़ी सफलता आने वाली है। आपके सपने पूरे होंगे, मन में एक गहरी शांति आएगी अगर समुद्र तूफानी हो। जीवन में एक बड़ी चुनौती आने वाली है, मन बहुत उथल-पुथल में है। किसी बड़े निर्णय का समय आ रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि समुद्र चाहे शांत हो या तूफानी, वह हमेशा किनारे पर आकर शांत होता है। और यही संदेश है आपके लिए, तूफान आएगा, लेकिन किनारा भी मिलेगा। सीन 5, गंदा या काला पानी देखना। ये सपना थोड़ा अलग है। आप एक तालाब के पास हैं, पानी गंदा है, बदबू आ रही है या शायद पानी का रंग काला है। स्वप्न शास्त्र कहता है, गंदे पानी का सपना एक चेतावनी है, सावधान रहे, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मन में नकारात्मकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। किसी रिश्ते में समस्या, कोई करीबी आपसे ईर्ष्या कर रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शरीर या मन को आराम की ज़रूरत है, लेकिन यह घबराने की बात नहीं। गंदा पानी साफ हो सकता है। क्या करें? गंगा जल से घर को शुद्ध करें, घर में दीपक जलाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तुलसी के पत्ते पानी में डालकर घर में छिड़कें। सीन 6, बाढ़ या पानी में डूबना। ये सबसे डरावना सपना होता है। चारों तरफ पानी ही पानी और आप डूब रहे हैं, सांस नहीं आ रही और तभी नींद खुल जाती है, दिल धड़क रहा होता है। स्वप्न शास्त्र कहता है, डूबने का सपना बताता है आप किसी समस्या में घिरे हुए हैं जो बहुत भारी लग रही है, भावनात्मक दबाव बहुत ज्यादा है, मन को राहत चाहिए, किसी से मदद मांगने का समय है। अकेले मत लड़ो, एक बड़े बदलाव का संकेत। पुरानी चीजें छोड़नी होंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर सपने में आप डूब रहे थे लेकिन बाहर निकल आए तो ये बहुत शुभ है। इसका मतलब है आप हर मुश्किल से बाहर निकलेंगे। सीन 7, पानी पीना एक और सपना। आप प्यासे हैं और आप पानी पी रहे हैं, ठंडा, मीठा, साफ पानी। स्वप्न शास्त्र कहता है यह सबसे शुभ सपनों में से एक है। ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जो मांगा है वह मिलने वाला है। हिंदू धर्म की दृष्टि से पानी पीना ज्ञान ग्रहण करने का प्रतीक है। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी से तृप्त होता है, वैसे ही आपकी आत्मा ज्ञान से तृप्त होने वाली है। सीन 8, झरना देखना। पहाड़ों के बीच एक झरना, ऊपर से नीचे गिरता हुआ पानी, आवाज इतनी सुंदर और पानी इतना साफ। स्वप्न शास्त्र कहता है झरने का सपना सबसे सुंदर सपनों में से एक है। जीवन में खुशियां आने वाली हैं, नई ऊर्जा और उत्साह मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति का संकेत, रचनात्मकता बढ़ेगी, नए विचार आएंगे। पानी के सपने और आपका राशि चक्र, पानी के सपने सभी के लिए अलग अलग संदेश लाते हैं। जल राशि वाले कर्क, वृश्चिक, मीन, पानी का सपना आपके लिए विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। यह आपकी भावनाओं का दर्पण है। अग्नि राशि वाले मेष, सिंह, धनु, पानी का सपना आपको शांत होने का संदेश दे रहा है। आवेग में निर्णय मत लीजिए। पृथ्वी राशि वाले वृष, कन्या, मकर, पानी का सपना बदलाव का संकेत है। जो स्थिर है वह बदलने वाला है। वायु राशि वाले मिथुन, तुला, कुंभ, पानी का सपना आपकी भावनाओं को समझने का अवसर है। पानी के सपने के बाद क्या करें? हिंदू धर्म में सपने के बाद कुछ उपाय बताए गए हैं। शुभ सपने के बाद सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दें, गंगा जल से स्नान करें, दीपक जलाएं, अपने इष्ट देव का नाम लें। अशुभ सपने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सुबह उठकर तुरंत पानी पिए, ये सपने के प्रभाव को कम करता है। घर में गंगा जल छिड़कें, भगवान शिव का ध्यान करें। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में। रमेश उस रात बहुत देर तक जागता रहा, उस समुद्र के सपने के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उसने अपनी दादी से पूछा। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पानी का सपना ईश्वर का संदेश होता है। समुद्र की लहरें कह रही थीं, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जैसे समुद्र हमेशा अपनी जगह रहता है, वैसे ही तू भी अपनी जगह डटा रहे। रमेश को अपना जवाब मिल गया और अब आपको भी मिल गया। अगली बार जब सपने में पानी आए, डरिए मत, रुकिए, सुनिए, क्योंकि वह पानी कुछ कह रहा है आपसे, सिर्फ आपसे। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके।
और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मालॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।